सर्वप्रथम स्वरवाणी की देवी मां सरस्वती को प्रणाम करूंगा और आज का काव्य पाठ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो देखो, हम सभी बैठे हुए हैं निमाड़ की पावन धरा पर। हम निमाड़ की पावन धरा पर बैठे हैं। निमाड़ी सबको आती होगी, बोलना नहीं तो समझ तो आ ही जाती होगी। तो शुरुआत में अपनी निमाड़ी पोइट्री से करूंगा, जो मैंने खुद ने लिखी है और इमेजिनेशन पे है, कोई असलियत नहीं है। इसकी बार कभी दे देता हूँ। तो एक गांव का प्रेम प्रसंग है। कितना शुद्ध और सरलता वाला प्यार होता है गांव में, वो देखेंगे हम इसमें। निमाड़ी में चालू करूंगा, समझ में आएगा तो साथ दे दूंगा कि वाह हमारा गांव की सबसे सुंदर छोरी थी, कि वाह हमारा गांव की सबसे सुंदर छोरी थी, पूरा गांव वह सबसे ज्यादा गोरी थी, न कभी कदार चली जाती है लाइट गांव की, तो वह बिना चिंजी पूरा घर का रोशन कर देती थी। मैं काम वाले तरी कि अकेली पूरा घर में भैरव में खड़ा को गोबर पूजो कर देती थी। गोबर पूजो करने का बहाने रोज मकर देखती थी। न ओकर देखी न मारो दिल में भी सासा कर दो तो तुमको काय बताऊं यार मोहनी, और रोज सपना मौका से याद कर दो तो ना दिल में ओगा लेना अंबासी काची कई कोई गावतो कि दिन में ओगा लेना अंबासी काची कई कोई गावतो न वाबी मारा लेना लुंजी बनावली थी। एक दिन ओगा दाजी ने मकर देखी लियो। एक दिन ओगा दाजी ने मकर देखी लियो न कहे करे छोरा काई छे रोज यहाँ क्यों आवा छे। मना भी कही दियो कि दादी मगर थारी छोरी नो कात की लुंजी खूब आवे। और यो सुनीना वो दादी ताव मारी गयो न वना अपनी छोरी का करबू में कोई चाहिए न मारा भाई जी ने भी मारा लेना तो ये करके मेरी लगी। अब मैं भी मेरी उनमें लग गया, वो भी करबू ना आ गई, हमारी लव स्टोरी ये समाप्त हो गई। अब जैसे ये गांव की थी, ऐसा कैसा एक मैंने लिखी थी इंदौर पे, मतलब मॉडर्न लव है कि शुद्धता और सरलता वाला प्रेम था। तो एक लिखा था मैंने मॉडर्न लव है, वो थोड़ी आप समझने का प्रयास करना कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा होता भी है कि बेवफा नहीं कहूंगा उसे मैं ही ज्यादा वफादार बन गया था। बेवफा नहीं कहूंगा उसे मैं ही ज्यादा वफादार बन गया था, क्योंकि वो तो मुझे फ्यूचर हस्बैंड और अपने बेटी को भाई कहकर बुलाती थी। वो तो मुझे फ्यूचर हस्बैंड और अपने बेटी को भाई कहकर बुलाती थी। मेरा भाई है ना वाला नहीं, आई लंबा जा रहा है, इसका मतलब आपको आगे समझ आएगा कि वो तो मुझे फ्यूचर हस्बैंड और अपने बेटी को भाई कहकर बुलाती थी। मेरे साथ कभी एक कप चाय पे तो गई नहीं और उसके साथ लेट नाइट डिनर भी कराती थी। मेरे साथ कहीं चाय पर तो गई नहीं और उसके साथ लेट नाइट डिनर भी कराती थी। दो चार बातें तो मेरे से करती नहीं और भाई के घर में ये कहकर उसके घर रात भी रुक जाती थी। जिस दिन इस बेइज्जती वाले भाई ने मेरे दिल में मचाई तबाही, तो मैं सीधे उसके घर गया। वो तो मिली नहीं पर उसकी डायरी का बिना बताए पहला पन्ना पढ़ गया। कि वो तो मिली नहीं पर उसकी डायरी का बिना बताए पहला पन्ना पढ़ गया। और पढ़ता क्या पूरी डायरी, उसके पहले पन्ने में ही मेरे होश उड़ा दिए और उसके भाई के मुल्कों ने मेरे चक्के छुड़ा दिए। अगर बताऊंगा तुम्हें उसके बेइज्जती वाले भाई का हुक्म, तो तुम भी मुझ पर तरस खाओगे और तुम उसको बेवफा कहते जाओगे। कि उसने लिखा हुआ था बेइज्जती भाई मतलब बेस्ट हस्बैंड अवेलेबल इन इंदौर। तो वहां भी मैं प्यार में धोखा खा गया। अब एक बार मैं और मेरा दोस्त अपने अपन निमाड़ वाले यहाँ से गए इंदौर, तो सबसे पहले तो जाते थे छप्पन। तो मैं और मेरा दोस्त ऐसे छप्पन गए, तब हम शायरा ना अंदाज अपना एक पसंद आती है, इसी का मुंह पे जाके बोल देते हैं। तो मेरा दोस्त बोलता है भाई तो सामने वाली लड़की मुझे अच्छी दिख रही है, उसके लिए मेरे को दो चार लाइन बता, उसको जाके बोलूं और मेरे से सेट हो जाए। मैंने ऐसा चल जाए इसको बुलाना।
बोले क्या बोलूं, बोले जा। उसको बोला कि नयनों से नयन मिले, नयनों से नयन मिले, उसने पलके भी झुकाई, नयनों से नयन मिले, उसने पलके भी झुकाई। तू जाके बोलना कि बनोगी क्या तुम मेरी लुगाई, कि तुम बनोगी क्या मेरी लुगाई। अब ऐसे ही अपन देखें कि कोई नेक्स्ट वाला है, वो प्रपोज किस तरीके से करेगा, उसको यदि प्रपोज करना है तो प्रपोज कैसे करेगा। तो वो जाके कहता है कि मेरी जिंदगी बन चुकी सवाल है, मेरी जिंदगी बन चुकी सवाल है, मेरी जिंदगी का बस तू ही बस एक हाल है, मेरी जिंदगी बन चुकी सवाल है, उसका बस तू ही एक हाल है। कोस थीटा साइन थीटा पढ़ पढ़ के मेरा जीवन हुआ बेहाल है। तुम साथ आओगे क्या, मुझे मिलकर बायोलॉजी पढ़ाओगे क्या, तो साथ में प्रैक्टिकल भी कराओगे क्या। देखो मजा तभी आएगा तो आप भी बोलोगे। ऐसा लग रहा है जैसे आपको नींद आ रही है, तो फिर मैं मतलब फिर रस ले आता हूँ। चलो आपके लिए एक जोशीली कविता जो भी मैंने लिखी है कि जीजाबाई का लाल कहाँ है, राणा की तलवार कहाँ है, जीजाबाई का लाल कहाँ है, राणा की तलवार कहाँ है, कहाँ बसी है हल्दी घाटी, कहाँ है वो चंदन सी माटी, और कहाँ खड़ा है देश का युवा। रुको मैं बतलाता हूँ। राजनीति दारू सट्टा जुआ, वहां खड़ा दिखता है मुझे देश का युवा, और ज्यादा कुछ बोलो तो उल्लाना देते हैं, ऐसा कि साहब बेरोजगार है हम कैसे कमाएं पैसा। परंतु मेहनत करो इतनी कि आसमान गाड़ दो, इस कार्य के लिए की मेहनत उस कार्य में चिंता के हिलते गाड़ दो। बिना मेहनत तुमसे पत्थर नहीं मिलेगा, और बने रहे आलसी तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर बनाते रहे बहाने तो जिंदगी बहानों में बीत जाएगी, और तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें बस बातें ही बनी रह जाएगी। इसलिए कर लो मेहनत जितनी तुम्हें करना, माँ बापू के सपने साकार तुम्हें करना। तो ये सब तो ठीक है, उठो उठ जाओ देश के युवाओं, भारत देश का जगत में नाम तुम्हें। इसके बाद एक और लिखी थी सैनिक के ऊपर है वो, आप यदि साथ दोगे इसके बाद वो सुनाएंगे नहीं तो ये आखिरी होगी। कि जब एक सैनिक प्रेम करता था पर उसकी प्रेमिका उसे भाव नहीं देती, अपनी आम भाषा में कहता हूँ, और फिर वो अपनी वीर में जाता है, तैयारी करता है, उसके बाद वो फिर आती है तो उसके लिए वो लिखता है कि अब तू मुझे से सन्यासी से प्यार करेगी, अब तू मुझे से सन्यासी से प्यार करेगी, इसका मतलब मेरे धर्म से अत्याचार करेगी। अब तू मुझे से सन्यासी से प्यार करेगी, इसका मतलब मेरे धर्म से अत्याचार करेगी। जब प्यार था मुझको तुझसे तू नाना बोला करती थी, जब प्यार था मुझको तुझसे तू नाना बोला करती थी, अब निकला हूँ देश प्रेम में तो मेरी देशभक्ति से खिलवाड़ करेगी, अब निकला हूँ देश प्रेम में तो मेरी देशभक्ति से खिलवाड़ करेगी। अरे ओ सनम सुन ले ओ सनम, अब मैं तेरा आशिक नहीं, अपनी भारत माँ का बेटा हूँ, और देशभक्ति में बैठा हूँ। भूल जाओ सारे किस्से कहानी, क्योंकि सच्चे प्यार की नहीं होती कोई कहानी। और अगर मरा कभी देश के खातिर, और अगर मरा कभी देश के खातिर, तो शमशान में भी सम्मान मिलेगा। अगर मरा कभी देश के खातिर तो शमशान में भी सम्मान मिलेगा। और यदि रहा कभी तेरे पीछे तो ये खरगोन के नालों की भी स्थान मिलेगा। तो ये मेरे भाइयों के लिए पहले, फिर बहनों के लिए आगे। तो मैं ऐसा बैठा था और ऐसे एक जगह शायरी चल रही थी, तो एक दीदी मुझे देख रहे थे, तो उनके लिए मैंने लिखी थी उसी समय स्टैंड लिखी कि तुम हुस्न भरी तुम अप्सरा तुम कैसी भी हो, तुम हुस्न भरी तुम अप्सरा तुम कैसी भी हो, इधर ना देखो क्योंकि मेरे लिए तो तुम मेरी बहन जैसी हो। अब एक और लिखी थी ये नारी शक्ति के लिए मैंने स्वयं लिखा था, इसको यदि मैं सीधा कहूँ तो लव जिहाद के लिए लिखी थी मैंने। सारी बहनों को डेडिकेट करता हूँ ये कि अगर ना बनी तुम रानी लक्ष्मीबाई, अगर ना बनी तुम रानी लक्ष्मीबाई, तो वो तुम्हें अपनी रानी बनाने के सपने दिखाएगी। अगर ना बनी तुम रानी लक्ष्मीबाई, तो वो तुम्हें अपनी रानी बनाने के सपने दिखाएगा। महंगी महंगी होटलों में ले जाएगा, अपने हाथ से आइसक्रीम खिलाएगा। महंगी महंगी होटलों में ले जाएगा, अपने हाथ से आइसक्रीम खिलाएगा। इतना ही नहीं,
वो खुद भी तुम्हारा झूठा खाएगा। इस तरीके से वो तुम्हें अपना बनाना चाहेगा और अपना झूठा प्यार तुम्हारे आगे जताएगा। जिस दिन गिरी तुम उसके प्यार में, जिस दिन गिरी तुम उसके प्यार में, सबसे पहले वो अपनी हवस की भूख मिटाएगा। सबसे पहले वो अपनी हवस की भूख मिटाएगा और एक एक करते हुए तुम्हारे सारे सपनों को तोड़ते जाएगा। तुम उससे शादी के सपने देखोगे, तुम उससे शादी के सपने देखोगे और वो तुम्हारी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखता जाएगा, और वो तुम्हारी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखता जाएगा। इतना ही नहीं, वो अपनी सारी हवस की भूख मिटाएगा, फिर वो तुम्हें अपनों में बंटवाएगा। पहले वो अपनी सारी हवस की भूख मिटाएगा, फिर वो तुम्हें अपने अपनों में बंटवाएगा। वहां भी उसका दिल नहीं मिला, वो तुम्हें टुकड़ों में काट के सूटकेस में डालेगा। इसलिए प्यार सोच समझ के करो।